हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सीधा डायरेक्ट बात पे आते हैं कि इज़ द बबल बर्स्ट। ये क्या बबल बर्स्ट हो चुका है? जो सोना चांदी में चल रहा था इतने दिनों से, इतने साल, इतने महीनों से, तो क्या वो बबल बर्स्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है? और इसमें आज की वीडियो हम ये भी जानेंगे कि आज अब आगे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आगे जाते वक्त, और क्या आप सोना चांदी को ख़रीदना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। देखो, अब सीधा चार्ट पे समझते हैं, उससे पहले हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। देखो, चार्ट के दो सिनेरियो होते हैं। जब भी कोई स्टॉक प्राइस एकदम शूट अप कर जाता है ना, उसको बोलते हैं रैली, जिसमें सब लोग खुश रहते हैं। इसमें हर कोई आदमी पैसा कमाता है। जो यहाँ करता है वो भी कमाता है, जो यहाँ खरीदता है वो भी कमाता है, यहाँ पे हर कोई आदमी पैसा कमाता है। लेकिन उसके बाद में आता है स्केरी टाइम्स, जिसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, बड़े लोग। तो जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो ऊपर से एक विक आती है कैंडल में। जैसे मान लो ये कैंडल ऐसे जा रही थी, ये कैंडल है। जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो एक विक आएगी और फिर एक कैंडल ऐसे बनेगी इस टाइप से। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने पैसा निकाला है। अब निकाल के ये पैसा जाएगा कहाँ? अलग अलग जगह जाएगा। उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, चाहिए हो तो कमेंट कर देना। तो इसका मतलब यहाँ से पैसा निकला है। जब पैसा निकल जाता है, उसके बाद होता क्या है? मार्केट जो इतनी रैली किया होता है वो अपने कूल डाउन मोड में चल जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कूल डाउन? मार्केट थोड़ा और रिट्रेस करता है, एक अपना सस्टेनेबल लेवल बनाता है। उसके बाद वहाँ से मार्केट साइडवेज हो जाता है और ये साइडवेज चलता रहता है। और गवाता कौन पैसे है? जो रिटेलर्स यहाँ पे पैसा कमाए हुए होते हैं, वो सोचते हैं कि जब सोना 1,20,000 था, ये 1,50,000 एक हफ्ते में चला गया, 1 वीक में। तो ये वापस से जब 1,20,000, तो वापस से 1,50,000 एक हफ्ते में चल जाएगा। ये वो लोग आदमी सोचते हैं जिन्होंने नया पैसा कमाया होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट को रैली करते हुए देखा नहीं है। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है? हमें क्या करना चाहिए एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर? हमें वेट करना चाहिए जब तक मार्केट कूल डाउन ना हो जाए। कूल डाउन हो के जैसे ही मार्केट साइडवेज आएगा, कम से कम साइडवेज कितने महीने का आएगा, कितने सालों का आएगा, वो मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा चार्ट्स पे। लेकिन हमें अब नई पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए अपनी पोजीशंस एग्जिट करके। कब टाइम आएगा कूल डाउन पीरियड, उसके बाद वी विल इन्वेस्ट। या फिर ऐसा कर सकते हैं, आप मान लो आप पे 100% पोर्टफोलियो है, उसका 75% वी कैन एग्जिट और 25% वी कैन स्टिल होल्ड। क्योंकि देखो, सोना चांदी ऊपर तो जाना है, लेकिन टेक्निकल्स ये कहते हैं कि अभी नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम बाद जाएगा। और थोड़ा टाइम कितना है? लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। देखो, पहले चार्ट का समझाता हूँ। चार्ट पहले 2008 में, 2009 में एक रैली आई जिसमें सोना चांदी की वैल्यू 945, $1,000 मानो, $1,000 की वो वैल्यू हो गई $1,900, मतलब डबल। सोना चांदी डबल। कितने सालों में? 3 सालों में, लगभग 1 या 2 साल में सोना चांदी डबल। सेम चीज़, प्राइस शूट अप। मार्केट ने एम पैटर्न वैटर्न छोड़ो, मार्केट ने थोड़ा बहुत लेवल बनाया और एक रिट्रेसमेंट दे के एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर गया। ठीक है, ये चीज़ पहली बार हुई। और कंसोलिडेशन कितने साल का हुआ? 13 से लेकर 19 तक का। ठीक है, 19 में हमारा आया करोना बाबा। करोना में फिर प्राइस शूट अप हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे आके फिर प्राइस दे दिया, कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, सेम चीज़ अभी भी हैपन हुई, लेकिन ये थोड़ी गलत चीज़ हुई है। ये बहुत बड़ी चीज़ हैपन हो गई, किसी ने नहीं सोचा कि इतना ऊपर चला जाएगा। बट ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशंस एंड ट्रम्प को तो आप जानते ही हो, उसकी वजह से इतनी अनसर्टेनिटी की वजह से चांदी और सोना भी, सोना की बात कर रहा हूँ, चांदी भी सेम ही एनालिसिस ले लेना। तो ये इसलिए ऊपर चलेगा। अब पॉइंट आता है, अब ये ऊपर जा चुका है, मार्केट ने रैली कर दी, हर कोई आदमी ने पैसा कमाया। यहाँ पे ख़रीदा उसने पैसा कमाया, यहाँ पे ख़रीदा पैसा कमाया, यहाँ पे ख़रीदा पैसा कमाया, यहाँ पे पैसा, यहाँ पे पैसा। जिसने यहाँ पे ख़रीदा है उसके अब लगने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो क्या सोचेगा कि मार्केट पहले भी नीचे आया था, फिर ऊपर उसने रिकवर किया, फिर ऊपर चला गया, फिर एक बार नीचे आया था, फिर ऊपर चला गया। देखो, सेलर्स ने जब पहली बार ट्राई किया, मार्केट ने धमाक मार दिया, सेलर्स को निकाल दिया। सेलर्स ने दूसरी बार ट्राई किया, मार्केट ने निकाल दिया। सेलर्स ने जो तीसरी बार ट्रायल दिया ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रायल दिया है और ये ट्रायल हम लोग भूल नहीं सकते। भूलने का मतलब है कि हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है। देखो, बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या मैं बताता हूँ चार्ट्स पे। मार्केट अगले हफ्ते मंडे को या उसके अगले हफ्ते थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 5,000 तक या 5,200 तक।
उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, एम पैटर्न जैसे कि हमेशा प्रीवियस हिस्ट्री में बनता है वैसे ही बन के मार्केट एक लेवल ढूंढेगा। मेरे हिसाब से वो लेवल 4000 से लेकर 4500 के बीच का होना चाहिए। 4000 से 4500 के बीच का लेवल ढूंढेगा और मार्केट कंसोलिडेट होने लगेगा, और इस बार कंसोलिडेशन होगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस छोटा छोटा मूव किया तो कंसोलिडेशन 5-6 साल का हुआ। अब प्राइस इतना ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है, अब जो कंसोलिडेशन हो वो कम से कम 7 से 8 या 10 साल मान लो, 10 साल तक मार्केट को कंसोलिडेट करना चाहिए, और एक अच्छा लेवल आके मार्केट 8 से 10 साल बाद फिर से एक रैली देगा। सो एज अ स्मार्ट ट्रेडर एंड स्मार्ट इन्वेस्टर, जिसने भी यहाँ पे ख़रीदा होगा, इस भाव पे ख़रीदा होगा, इस पे ख़रीदा होगा, इस पे ख़रीदा, आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट करना है। मार्केट एक पंप देगा, ज़रूर देगा। देखो रिट्रेसमेंट आई है तो बायर्स एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतने महीनों से बायर्स ने ट्राई किया। बायर्स एक बार ट्राई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको उसी समय अपनी क्वांटिटी निकालनी है, फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। चांसेस बहुत ज़्यादा यही होने के। और देखो जियो पॉलिटिकल टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई, तब तो इसको कोई नहीं रोक सकता। ये 6000 भी चल जाएगा और 7000 भी चल जाएगा। तो चार्ट पे तो यही दिख रहा है, और बाकी कुछ अलग हुआ तो वी कांट से एनीथिंग। अब सिल्वर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेम थिंग हैपेंड पास्ट में। देखो मार्केट ने रैली दिया, उसका मार्केट नीचे आया, नीचे आके मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर एक बॉटम ढूंढा और बॉटम पे कंसोलिडेट कर लिया। कितने साल तक? 2013 से लेकर 2020 तक 7 साल मार्केट कंसोलिडेट किया। उसके बाद मार्केट ने फिर एक पंप दिया और मार्केट कंसोलिडेट हो गया। जिन ने यहाँ पे ख़रीदा होगा वो सब बैठे हैं। फिर मार्केट ने 2020 पे एक पंप दे के कंसोलिडेट किया, और अब जो मार्केट ने फटा है वो तो बात ही छोड़ दो, इतना बड़ा फटा है। और इसके बाद सेम चीज़ होने वाली है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हो सकता है 95 या 100 का लेवल देखे, 10-15 पॉइंट बढ़ेगा 100, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर जाएगा। सेम थिंग विच हैपेंड इन बिफोर। सो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन सिल्वर एंड गोल्ड राइट नाउ। जो है आपके पास वो बेचने की सोचो, और 25% होल्ड करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब सेलर्स घुस चुके हैं, अब बायर्स निकल चुके हैं मार्केट से, अब कुछ नहीं होने वाला। सो ये वीडियो आप शेयर करना चाहो कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता लगे, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मन करे वीडियो बनाने का। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछिए। थैंक यू।